हमारे इस टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू राइट रिसर्च पेपर। तो इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ना भूलें। तो आज हम इसमें देखने वाले हैं कौन कौन से कंटेंट आते हैं रिसर्च पेपर में। तो इसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो पहला है टाइटल एंड एफिलिएशंस, दूसरा एब्स्ट्रैक्ट एंड कीवर्ड्स, थर्ड इंट्रोडक्शन, फोर्थ लिटरेचर सर्वे, फिफ्थ मेथोडोलॉजी एंड एक्सपेरिमेंटेशन, सिक्स्थ रिजल्ट एंड डिस्कशन, सेवंथ कंक्लूजन एंड रेफरेंस। तो टाइटल क्या है? टाइटल में फर्स्ट पार्ट है टाइटल। टाइटल जो है हमारा टॉपिक का वो वेरी केयरफुली लिखना, यदि उसमें कुछ गलती हो जाए तो वही स्टेज पर वो रिजेक्ट हो जाता है। तो इसमें तुमको 5 स्टेप्स बताता हूँ कि टाइटल कैसे लिखना है। टाइटल में लिमिटेड इंस 8 to 15 वर्ड का होना चाहिए। दूसरा वेरी रिलेटेड टू सब्जेक्ट। थर्ड इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ सिंगल स्पेयर्स। फोर्थ करेक्ट इन ग्रामर एंड प्रॉपर कैपिटलाइजेशन। फिफ्थ अवॉइड एंड एब्रिविएशंस। एंड टाइटल के बाद हमें एफिलिएशंस लिखना होता है। तो टाइटल के नीचे हमें ऑथर के नेम लिखने होते हैं और उसके नीचे हमें जहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम और एड्रेस लिखना होता है। तो हम ये हमारा टाइटल एंड एफिलिएशंस में कवर होता है। और हमारी पोजीशन भी लिखनी होती है, जैसे कि रिसर्च स्कॉलर, असिस्टेंट प्रोफेसर etc। आपके नाम के आगे असिस्टेंट प्रोफेसर ऐसे कुछ लिखना नहीं है। तो अब आगे हम देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट एंड कीवर्ड्स। तो इसके 3 स्टेप्स है। एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखना है और इसमें कौन से पॉइंट होने चाहिए। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट में क्या नहीं होना चाहिए। तो एब्स्ट्रैक्ट में आपको कभी रेफरेंस, टेबल्स, फिगर, चार्ट, एब्रिविएशन नहीं डालना है। एक वर्ड्स कई बार यूज हो रहा है तो आप एब्रिविएशंस यूज कर सकते हैं। तो अब इसमें 3 स्टेप्स है। पहली स्टेप्स है इम्पोर्टेंस एंड इंट्रोडक्शंस। तो अब इम्पोर्टेंस एंड इंट्रोडक्शंस में क्या होता है कि पहले आपको आपके टॉपिक का क्या इम्पोर्टेंस है आपको 2 लाइन में लिखना है। और आपको ये ध्यान रहे कि पहले सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस से कुछ तो रिलेशन होना चाहिए। तो हमारा एब्स्ट्रैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा 200 to 250 वर्ड्स का होना चाहिए। तो अब इसमें दूसरा देखते हैं हम मेथड्स। आपने जो मेथड्स यूज किए हैं आपके रिसर्च के लिए वो आपको लिखना है। और रिजल्ट है, मेथड्स के बाद आपने जो भी रिजल्ट्स निकाले हैं वो आपको 2 से 3 लाइन्स में सेंटेंस में लिखना है। तो अब उसके बाद देखते हैं इम्प्लीमेशंस ऑफ रिसर्च। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है रिसर्च का। आउटपुट लिखने के बाद उसका कुछ प्रैक्टिकली एप्लीकेशन में यूज हो रहा है ये भी लिखना है 1 से 2 लाइन में। और उसके बाद कीवर्ड्स, आपको जो रिसर्च टॉपिक है उससे आपको 4 से 5 कीवर्ड्स इसमें लिखना ही है। तो आगे हम देखते हैं इंट्रोडक्शन में बेसिकली 1 या 2 पैराग्राफ में आपको रिसर्च टॉपिक इंट्रोड्यूस करना है और आपको इंट्रोडक्शन समराइज करके लिखना है। कम से कम वर्ड्स में आपको इंट्रोड्यूस करना है। तो अब इसके बाद हम देखते हैं, ये तो होगा हमारा इंट्रोडक्शन। तो इसके बाद लिटरेचर रिव्यू देखते हैं। लिटरेचर अभी आपको इसमें बताना पड़ेगा कि वही टॉपिक आपने क्यों सिलेक्ट किया इस रिसर्च के लिए और स्टडी के लिए। तो उसके लिए आपको ऑलरेडी कुछ पब्लिश जर्नल पेपर रहेंगे, बुक्स रहेंगे, वो रेफरेंस करने पड़ेंगे। और आपको उसमें एनालिसिस करना है कि उसमें क्या लिमिटेशंस है, फ्यूचर में
उन्होंने कौन से पॉइंट उसमें डाले हैं, तो ये जो आप एनालिसिस करोगे तो आप उसका लिटरेचर रिव्यू बोलोगे और आपको ये 1 से 2 पैराग्राफ में लिखना है और आपको 10-12 रेफरेंस लिखने हैं जो पॉइंट इस 10-12 रिसर्च में कवर नहीं हुए हैं, इसलिए मैं ये टॉपिक सिलेक्ट किया है, ये लिखना है। तो हमने ये टॉपिक क्यों सिलेक्ट किया है, तो इसमें हमें वो आना चाहिए कि कौन से पॉइंट प्रीवियस रिसर्च पेपर में कवर नहीं किए हैं। तो इसके बाद हमने हमारा खुद का सेंटेंस बना के लिटरेचर रिव्यू में लिखना है। मेथोडोलॉजी एंड एक्सपेरिमेंटेशंस। तो इस पार्ट में आपसे 2-3 चैप्टर डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, आपने थ्योरेटिकल एनालिसिस किया है तो उसका एक चैप्टर बनाओ, और सेकंड, सॉफ्टवेयर एनालिसिस किया है तो उसका एक चैप्टर बनाओ। हमने रीडिंग्स के लिए, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर यूज़ किया है तो उसके बारे में उसका एनालिसिस लिखना है। और थर्ड है, एक्सपेरिमेंटेशन किया है तो उस पर एक चैप्टर बनाओ। कोई सिंथेसिस किया है, कोई कैरेक्टराइजेशन किया है तो उसके स्पेसिफिकेशन के ऊपर एक चैप्टर बनाओ। तो ये हमारा मेथोडोलॉजी एंड एक्सपेरिमेंटेशन में आएगा। थ्योरेटिकल एनालिसिस, सॉफ्टवेयर एनालिसिस, एक्सपेरिमेंटेशंस, सिंथेसिस, कैरेक्टराइजेशंस एंड इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिकेशन। तो ये पॉइंट हमारे 5th पॉइंट में आना चाहिए। तो इसके बाद है रिजल्ट्स एंड डिस्कशंस। इसमें आपको वैल्यूएशन का पार्ट आना चाहिए। तो इसमें आपको लिखना है कि जो भी आपके रिजल्ट आए हैं उसका स्टैंडर्ड रिजल्ट से कंपेयर करना होता है। अगर आपने खुद ही ने थ्योरेटिकल एनालिसिस किया है, सॉफ्टवेयर एक्सपेरिमेंटेशन एनालिसिस किया है, तो ये 2-3 रिजल्ट आप खुद भी कंपेयर कर सकते हैं इस सेक्शन में, और कुछ स्टैंडर्ड चार्ट यूज कर सकते हो आप। तो आप इसमें ग्राफ भी यूज कर सकते हो। कुछ रीडिंग्स जो आए हैं तो ग्राफ के जरिए भी आप बता सकते हो। तो इसके बाद हम देखते हैं कंक्लूजन में क्या होना चाहिए। तो कंक्लूजन में हमें रिजल्ट की जो भी वैल्यू आए हैं वो लिख सकते हैं। कुछ चार्ट फिगर इंपॉर्टेंट रहेंगे वो भी हम इसमें डाल सकते हैं। कंक्लूजन इज रिजल्ट स्पेसिफिक होता है। रेफरेंस क्या है, रेफरेंस में हमें हार्डवर्ड रेफरेंस स्टाइल में लिखना है। तो रेफरेंस में हमें जो भी हमने रिसर्च पेपर रेफरेंस बुक यूज किए हैं वो लिखना है। वो भी उसकी सीक्वेंस होनी चाहिए। पहले, अब सपोज हमने बुक से रेफरेंस लिया है तो हमें रेफरेंस ऐसा होना चाहिए सीक्वेंस में, पहले ऑथर का नाम, फिर बुक का नाम, प्लेस का नाम और पब्लिश्ड डेट, ये सीक्वेंस में लिखना है। तो फ्रेंड, ये कुछ गाइडलाइन है जो मैंने मेरे एक्सपीरियंस से सीखी है और शेयर की है। इस गाइडलाइन को रेफर करके आप एक अच्छा रिसर्च पेपर लिख पाओगे। तो कुछ प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।